हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी की और उसमें हमारा मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत से। मोहम्मद गौरी के कॉन्क्वेस्ट के बाद इंडिया में एक नई पॉलिटिकल एंटिटी आई थी जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर ही फिर 5 डायनेस्टीज और आई थी जिसको बोलते हैं 5 डिस्टिंक्ट पीरियड्स। ये 5 डायनेस्टीज कौन कौन सी थी? पहली थी सलेब डायनेस्टी, सेकंड आई खिलजी डायनेस्टी, फिर आई तुगलक डायनेस्टी, फिर आई सैयद डायनेस्टी और लास्ट में आई थी लोधी डायनेस्टी। सबसे पहले बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक का। स्लेव डायनेस्टी के अंडर जो पहला रूलर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 10 तक का। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो ओरिजिन से टर्किश स्लेव थे ये पहले। बाद में मोहम्मद गौरी ने इनको परचेज किया और परचेज करके इनको फिर इंडिया का गवर्नर बना दिया गया। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद जो ऐबक थे वो हिंदुस्तान के मास्टर बन गए। मास्टर बनने के बाद उन्होंने इंडिया में स्लेव डायनेस्टी फाउंड करी, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी थी 1206 एडी में। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये बहुत ही जीनरस किंग थे, बहुत ही काइंड थे, तो इसीलिए इनको टाइटल दिया गया था लख बख्श का। बाद में 1210 एडी में इनकी डेथ हो गई थी वाइल प्लेइंग चोगन और पोलो। पोलो खेल रहे थे, पोलो को चोगन भी बोलते हैं, तो पोलो खेल रहे थे उस टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी। अब इनके थोड़े से काम देख लेते हैं। इन्होंने 2 मॉस्क बनाई थी, एक तो दिल्ली में बनाई थी क्वाबुल इस्लाम मॉस्क और एक बनाई थी अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसके अलावा उन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन भी शुरू करी थी। कुतुब मीनार की इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी की याद में। उनको ऑनर देने के लिए उन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी। जो ऐबक थे वो बहुत ही ग्रेट पैट्रॉन थे, बहुत ग्रेट सपोर्टर थे। उन्होंने बहुत सारे राइटर्स को, ऑथर्स को ये सपोर्ट करते थे, जैसे कि हसन उन निज़ामी एक पोएट थे, उनको भी ये काफ़ी पैट्रनाइज करते थे। ताजुल मसीर के जो ऑथर थे, फखरुद्दीन हो गए, तारीख मुबारक शाही के ऑथर, इन सबको ये अपनी कोर्ट में पैट्रनाइज करते थे। सब सारे के सारे राइटर्स को, ऑथर्स को ये सपोर्ट करते थे। फिर नेक्स्ट आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिनका टाइम पीरियड था 1211 एडी से लेकर 36 एडी तक का। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गद्दी पे बैठे थे 1211 एडी में आराम बख्श को हराकर। ये जो इल्तुतमिश थे ये बहुत ही कैपेबल रूलर थे। इनको बोला जाता है ही इज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इन्होंने जैसे ही इल्तुतमिश आए अपने राजकाल में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले आकर कैपिटल चेंज करी। पहले जो कैपिटल हुआ करती थी वो लाहौर हुआ करती थी, आते ही इन्होंने कैपिटल लाहौर की वजह से लाहौर की जगह चेंज करके रख दी दिल्ली। जो इल्तुतमिश से उन्होंने दिल्ली सल्तनत को बहुत सारे बाहर के जो इन्वेडर थे उनसे भी बचाया था, जिनमें से एक था चंगेज खान। जो चंगेज खान था उन्होंने काफ़ी चाल चली थी, तो उनकी चाल से इन्होंने दिल्ली सल्तनत को बचाया था। चंगेज खान कौन थे? चंगेज खान एक मंगोल लीडर्स थे। इन्होंने क्या किया था चंगेज खान ने? चंगेज खान ने ख्वारिज़म शाह जो था उसको भेजा था इल्तुतमिश के पास शेल्टर लेने के लिए, बट इल्तुतमिश को इसकी चाल का पता चल गया था, तो इसीलिए उन्होंने ख्वारिज़म शाह को शेल्टर देने से मना कर दिया था। अब रीजन क्या था? रीजन था कि जो ख्वारिज़म शाह था उनका पीछा कर रहा था चंगेज खान, तो इसीलिए जो इल्तुतमिश है उन्होंने दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के चुंगल से बचाया था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस करे थे। उन्होंने इक्ता सिस्टम ऑर्गेनाइज करा था। इक्ता सिस्टम क्या होता है? इक्ता सिस्टम होता है लैंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, और यू कैन से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बोल सकते हो। तो इक्ता सिस्टम में क्या होता है? इक्ता सिस्टम में ये लैंड के छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े ऐसे टुकड़े बना लेते हैं, तो उसमें वो वाले जो होते हैं फिर उनको वो आगे अपने जो इनके सोल्जर्स होते हैं या ऑफिशियल्स होते हैं तो उनको ये बांट देते हैं। इक्ता सिस्टम है। इसके अलावा ये आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स भी लेकर आए थे। तो इसके बाद जो आर्मी थी उसको सेंटर ही पे करता था और सेंटर ही रिक्रूट करता था।
ये ऑफिशियल नोबिलिटी थे जो इल्तुतमिश से, ये स्लेव, इन्होंने एक स्लेव्स की ऑफिशियल नोबिलिटी बनाई थी जिसका नाम रखा था चहलगानी और चालीसा, जिसमें कि 40 स्लेव्स का एक ग्रुप हुआ करता था। जो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करी थी उसको इन्होंने कंप्लीट कर दिया था। ये तबाकत नसीरी के जो ऑथर थे मिनहास उस सिराज, उसको ये काफी सपोर्ट करते थे, पैट्रोनाइज करते थे। फिर इनके बाद नेक्स्ट आता है रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन 1236 एडी में आया था। जो रुकनुद्दीन था वो इल्तुतमिश का ही बेटा था। अब इल्तुतमिश की डेथ के बाद इनकी जो वाइफ थी शाह तुर्कान ने अपने बेटे को गद्दी पे बिठा दिया था, किंग बना दिया था। बट बाद में शाह तुर्कान एक बार अवध गया हुआ था, कोई वहां पे रेबलियन चल रहा था, उसको कब करने के लिए आउट ऑफ कैपिटल वो अवध गया हुआ था। तो पीछे से जो रजिया सुल्तान थी वो बैठ गई गद्दी पे। रीजन क्या था कि इल्तुतमिश ने जाने से पहले रजिया सुल्तान को अपना सक्सेसर नॉमिनेट किया हुआ था, बट रजिया सुल्तान एक लड़की होने की वजह से इल्तुतमिश के जाने के बाद, उनकी डेथ होने के बाद, इनकी जो रजिया सुल्तान की ही जो मदर थी उन्होंने अपने बेटे को गद्दी पे बिठा दिया था। तो इस बात पे जो रजिया सुल्तान थी वो काफी गुस्से थी, काफी परेशान थी कि इन्होंने रुकनुद्दीन को गद्दी पे क्यों बिठाया। इसीलिए जैसे ही रजिया सुल्तान को मौका मिला वो खुद गद्दी पे बैठ गई। जो रजिया सुल्तान थी वो पहली ऐसी लेडी थी जिसने इंडिया पे रूल करा था, पहली एंड ओनली मुस्लिम लेडी जिसने इंडिया पे रूल करा था। कुछ लोगों में ये काफी पॉपुलर भी थी, लोग इनको अच्छा भी मानते थे, बट बहुत सारे नोबल्स और थियोलॉजियंस थे जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बहुत सारे नोबल्स थे जो इनको ऑफेंड भी कर रहे थे रजिया सुल्तान को, रीजन भी कि ये एक लेडी थी। बट उसको प्रेफर कौन कर रहा था? अबसीनियन स्लेव थे याकुत इसको जो रजिया सुल्तान था इसको सपोर्ट कर रहा था। अब जैसे ही वो गद्दी पे बैठी, उसके गद्दी पे बैठने के बाद ही जो मुल्तान, बदौन, हांसी, लाहौर इनके गवर्नर्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक लड़की गद्दी पे बैठे, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों को इतना ज्यादा जो बराबर का दर्जा, लड़कों के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता था। इसीलिए जैसे ही वो गद्दी पे बैठी, जो मुल्तान, बदौन, हांसी, लाहौर के गवर्नर थे उन्होंने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। बठिंडा में भी बहुत सीरियस रेबलियन शुरू हुआ उसके अगेंस्ट। बठिंडा के जो गवर्नर थे अल्तुनिया को जो रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उसको वो मना कर रहे थे कि ये गद्दी पे नहीं बैठनी चाहिए थी। तो इसीलिए अब जब रजिया सुल्तान पे अल्तुनिया का जो गवर्नर था, बठिंडा का जो गवर्नर था अल्तुनिया ने इस पे अटैक करा, तो रजिया सुल्तान का साथ किसने दिया था? याकुत ने। तो याकुत ने रजिया सुल्तान के साथ मिलकर अल्तुनिया के साथ लड़ाई करी थी। बट हुआ क्या था, जो अल्तुनिया था उसने याकुत को मार दिया और रजिया सुल्तान को कैदी बना दिया, और बाद में इन्होंने रजिया सुल्तान से शादी कर ली। फिर दोनों मिलकर दिल्ली की तरफ बढ़े, दिल्ली पे इन्होंने हमला करना शुरू किया। बट 1240 एडी में इन्होंने मिलकर सबने रजिया सुल्तान के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी चली, एक चाल चली, जिसमें रजिया सुल्तान को इन्होंने कैथल में मार दिया। कैथल पड़ता है हरियाणा में, तो हरियाणा में कैथल के पास इसको मार दिया गया रजिया सुल्तान को। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम इसके जो आगे वाले रूलर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।